नमस्कार मेरे आर्मी के जवानों। मैं आज आपको एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं जिसका आपको सालों साल इंतजार रहता है। आप जिसकी रेगुलर तैयारी करते हैं, आपका जिस फोर्स में जाने का सपना रहता है, आज आर्मी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। आज हम जानेंगे कि उसके फॉर्म कब से ऑनलाइन होने वाले हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। चलिए हम देखते हैं। वैसे आप आर्मी की साइट पे जा सकते हो, ऑफिशियल साइट पे, वहां आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन हमने आपको जो आपके काम की चीजें हैं उनको पीपीटी के माध्यम से बनाया है और हम आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। ये हमारी संस्था टैगोर कोचिंग सेंटर पहली बार सीई एग्जाम जो स्टार्ट हुआ था वो 2023 में स्टार्ट हुआ था। और उसमें भी हमने हमारी संस्था के 94 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से 77 कैंडिडेट को हमने फर्स्ट फेज एग्जाम क्लियर कराया था। उसके बाद फिजिकल और बाकी मेडिकल क्लियर करके आज वो लोग अपने आर्मी में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो 2024 का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी हमारी संस्था से कैंडिडेट बैठे थे। और अब उनमें से तो 172 कैंडिडेट, यानी हमने दिन प्रतिदिन आगे कैंडिडेट को बढ़ाया और उसमें हमने 172 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया एग्जाम, और आज ये कैंडिडेट भी आर्मी में सेवा दे रहे हैं। हम देखें इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से है, तो इसकी जो डेट है वो है आपकी 12 मार्च से स्टार्ट है और 10 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप आराम से, आपको काफी टाइम मिलेगा इसके लिए, आपको एक महीने का समथिंग, और आप इसके में फॉर्म भर सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं और क्या है। अब हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इसमें कई प्रकार की पोस्ट होती है, जैसे जीडी जनरल ड्यूटी, आर्मी टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन। अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग जवानों की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से आर्मी भर्ती कराता है। अगर हम बात करें जनरल ड्यूटी जीडी की, तो इसमें आप की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10th क्लास पास आउट होना चाहिए और आपके 45% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, यानी 10वीं में आपके 45% मार्क्स होना अनिवार्य है, तो ही आप आर्मी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें पर सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स होना चाहिए, तो आपके 33% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 32% मार्क्स हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि कम से कम हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट आर्मी में जाके ड्राइवर का पद अगर चुनना चाहता है तो उसके पास में एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो आप इसमें दे सकते हो कि आपके पास अगर एलएमबी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो। अगर हम इसमें एज की बात करें तो एज है जो इसकी 17.5 साल से 21 साल का जो कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म भर सकता है और आप अपनी तैयारी कर सकता है। इससे आगे अगर हम बढ़े तो आर्मी टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी टेक्निकल में 10+2 पास होना चाहिए कैंडिडेट। कितने परसेंट से? 50% मार्क्स उसके होने चाहिए और एक 40% ईच सब्जेक्ट, यानी कि पर सभी सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज अगर मार्क्स की बात करें तो आपको 40% मार्क्स होना आपके अनिवार्य है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। टेक्निकल है तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है इसमें, यानी पीसीएम वाला कैंडिडेट ही आर्मी टेक्निकल में फॉर्म भर सकता है। और आगे अगर हम बात करें, अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 ईयर टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई, यानी आपके पास अगर 10th क्लास आप पास आउट हो 50% मार्क्स से और 40% मार्क्स आपके पास पर सब्जेक्ट में है, और आपके पास अगर आईटीआई है, कौन सी ट्रेड से, वो ट्रेड दे रखी है आपको, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सर्वाइवर, जियो इंफर, यानी लगभग जो ट्रेडें होती हैं टेक्निकल की, वो अगर आपके पास आईटीआई है तो आप 10वीं क्लास से भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको ये दे रखा है
ये रहा आर्मी टेक्निकल का। अगर इसकी एज की बात करें तो इसकी एज भी वही है 17.5 से 21 साल, यानी जिन कैंडिडेट की एज 17.5 से 21 साल है। मैं आपको आगे यही बता दूंगा कि डेट ऑफ बर्थ कब से कब होनी चाहिए, कौन सा कैंडिडेट भर सकता है फॉर्म। इससे आगे हम बढ़े तो ये है क्लर्क। आर्मी में क्लर्क के लिए काफी अच्छी पोस्ट रहती है, टेक्निकल भी काफी अच्छी पोस्ट रहती है। इसमें भी आपको 10+2 आपके पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास होने चाहिए आपके पास। और साइंस सब्जेक्ट, आर्ट्स एंड कॉमर्स और साइंस सब्जेक्ट वाला कैंडिडेट में भर सकता है। कितने मार्क्स होने चाहिए उसके लिए? आपको 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए 10+2 में, ठीक है। और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। बाकी मिनिमम 50 एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% मार्क्स। अच्छा, यानी इसमें भी वही सब्जेक्ट वाइज 50% मार्क्स होना जरूरी है और आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। और अगर आप मैथ, यानी मैथ वाला कैंडिडेट में इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट बुक ये अगर है 12th वाला, ये कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकता है। अगर हम बात करें आर्मी ट्रेड्समैन की तो ये 10वीं पास कैंडिडेट में भर सकता है। और इसमें आपके पास में कितने, यानी जो कैंडिडेट 10वीं पास है 33% मार्क्स है वो इसमें फॉर्म भर सकता है आर्मी ट्रेड्समैन में। इसमें भी एज वही है 17.5 से 21, 17.5 से 21। अगर कुछ आर्मी के अंदर कुछ ट्रेड्स की कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं, पोस्ट होती हैं, उनमें आप 8वीं पास भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए भी एज क्राइटेरिया यही रहा, यानी यही जो पोस्ट थी आर्मी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, इसके लिए ये सीई के एग्जाम नाम से कराते हैं, कॉमन एग्जाम होता है इसका सभी पोस्ट के लिए। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं आपको बता रहा था, यानी जो कैंडिडेट 1 अक्टूबर 2004 से और 1 अप्रैल 2008 के बीच में, यानी ये डेट भी इसमें इंक्लूड है, 1 अक्टूबर 2004 और 1 अप्रैल 2008, इनके बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, इन डेट को इंक्लूड करने कर साथ साथ, ठीक है, तो वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन कोई होता नहीं है, ये आपको फिलफुल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आर्मी जीडी के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और आर्मी टेक्निकल में भी अगर किसी कैंडिडेट की हाइट कम है वो क्लर्क में फॉर्म भर सकता है, इसकी हाइट कम जाती है 162, और बाकी सबके लिए आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें चेस्ट की, चेस्ट कितना होना चाहिए, तो आपको जीडी, टेक्निकल और क्लर्क, इन 3 पोस्ट के लिए आपको मिनिमम आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव भी होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर हुआ जब आपको बोलते हैं तो आपको फुलाना आना चाहिए। और बाकी जो ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है इनके लिए आपको 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और वही 5 सेंटीमीटर फुलाव भी होना जरूरी है। अगर हम बात करें फिजिकल में रिलैक्सेशन अगर किसको मिलेगा, तो आप अगर स्पोर्ट्स कैंडिडेट हो, स्पोर्ट्स का आपका इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट का, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब आपके पास किसी का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और चेस्ट में आपको 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, और वेट में यानी वजन में आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। अगर और बात करते हैं, अगर कोई ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है तो उसको हाइट में छूट है वो 162, यानी 162 सेंटीमीटर हाइट वाला कैंडिडेट अगर ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। इससे आगे हम बढ़े तो ये भर्ती है जो पूरी वो 2 फेज में होने वाली है। फर्स्ट फेज में तो आपका क्या होगा, फर्स्ट फेज में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दे रखा है CE और E, जिसको हम कहेंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। फर्स्ट फेज में आपका ये होने वाला है। सेकंड फेज में आपको रैली, यानी कि उसमें आपको फिजिकल वगैरह ये सब आपको
देखने को मिलेंगे। यानी पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाकी के स्टेज में आप शामिल हो सकते हो। क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग आना जरूरी है, क्योंकि क्लर्क आजकल सारे एग्जाम वो काम है वो ऑनलाइन हो गए हैं, सारे काम कंप्यूटर पे होते हैं, तो आपके पास टाइपिंग आना जरूरी है क्लर्क के लिए। पहले आप वहां आपकी टाइपिंग होगी, बेशक आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने क्लर्क से फॉर्म भरा है तो अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो तो वो एग्जाम आपका किसी काम का नहीं है। इसके लिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इन सब चीज़ों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, सिस्टम है, आपको क्लर्क वालों को टाइपिंग कराते हैं साथ में। जैसे कि ये जिस दिन सीई एग्जाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग होगा क्लर्क वालों के लिए, इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं हम सेकंड फेज की। फर्स्ट फेज का बता दिया आपका सीई एग्जाम होगा, क्लर्क वालों के साथ में टाइपिंग होगा, ये दोनों चीज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेकंड फेज के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो। अगर हम बात करें फिजिकल की तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपको अगर रेस की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रेस होने वाली है, जिसके लिए आपको अलग अलग टाइम दे रखा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर वहां ग्रुप बोले जाते हैं, जब भी आप अब भर्ती में देखने जाओगे तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप आ जाते हो तो आप ग्रुप फर्स्ट में आओगे, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि फिजिकल के मार्क्स भी आपको फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पुलअप की यानी बीम की, तो 10 बीम अगर आप लगाते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। यानी आपका 100 नंबर का फिजिकल है टोटल, जिसमें आपको ये डिवाइड कर रखा है अगर आप सेकंड ग्रुप में। उसके बाद में आपको 9 फीट डिच यानी खाई आपको कूदनी पड़ेगी, ये क्वालिफाइंग नेचर की है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और आपको जिगजैग बैलेंस आपको कुछ इस तरह से वहां पर एक बैलेंस दिया होगा जिसपे आपको चलवाएंगे ऐसे करके, ये इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो 48 मार्क्स मिलेंगे, यानी 60 में से। अगर आप 9 पुलअप लगाते हो यानी बीम लगाते हो तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसके बाद 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको 36 मार्क्स, यानी ये कहीं ना कहीं फिजिकल भी आपका इसमें सिलेक्शन की भूमिका निभाता है। तो ये टाइम दे रखे हैं, इनमें अगर आप आओगे तो आपको इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 मिनट तक आते हो तो 36 मिनट मिलेगी, 8 पुलअप लगाते हो आप तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। 6 मिनट और 15 सेकंड तक, यानी कि आप 6 मिनट 15 सेकंड तक भी दौड़ लगाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, बट आपको मार्क्स तो कम मिलेंगे, 24 नंबर्स में मिलेंगे 21। और 6 से कम अगर आप बीम लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो। ये रहा आपका फिजिकल का। ठीक है, ये हमारे यहाँ आर्मी का बैच स्टार्ट है, नए बैच स्टार्ट होंगे भी, आप उसमें जुड़ सकते हो। इसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें हमारा नंबर है 9982 9982 666 998221 इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो हमारी टीम से, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये भी नंबर है, आप यहाँ से नोट कर लो। और ये नंबर है हमारे 9983514441, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर लें। और भी हमारे यहाँ बैच चलते हैं, आप किसी भी बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जैसे एयरफोर्स है, नेवी का है, एसएससी का है, रेलवे, ये सारे एनडीए वगैरह के हमारे यहाँ बैच रेगुलर चलते रहते हैं, आप किसी भी बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।